हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12th में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है। तो आज आप सभी बच्चों को मैं आज आपको सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे बेहतरीन एक नियम बताने जा रहा हूं, जिसका नियम है गाउस का नियम या गाउस की प्रमेय। ये एक सबसे खतरनाक थ्योरम मानते हैं बच्चे क्लास 12th में जो आते हैं, बहुत घबराते हैं इस थ्योरम से। लेकिन आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं गाउस का नियम या गाउस का थ्योरम। ये समझना बहुत जरूरी है क्योंकि इस नियम के बाद हमें इसके अनुप्रयोग पढ़ने होंगे। गाउस का नियम बहुत जरूरी है और गाउस के नियम के अनुप्रयोग बहुत जरूरी हैं। तो जिन बच्चों ने क्लास 12 की तैयारी अभी नहीं शुरू की है, तो मैं उनको बता दूं कि 1 जून से इस चैनल पर रेगुलर क्लासेस रहेंगी। तो जो बच्चा पूरी केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश सभी क्लासेस लेना चाहता है, तो वो इस चैनल के साथ जुड़े। मैं उनको कंप्लीट क्लासेस दूंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कंप्लीट क्लासेस दूंगा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं गाउस का नियम। गाउस का नियम क्या होता है दोस्तों, और इसके अनुप्रयोग भी बहुत जरूरी होते हैं। तो क्या होता है गाउस का नियम, आज मैं आपको ये बताने वाला हूं। तो सबसे पहली चीज होती है गाउस का नियम। गाउस कौन है? गाउस कौन है? गाउस एक वैज्ञानिक है। गाउस कौन है? गाउस एक वैज्ञानिक है। वैज्ञानिक वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट। साइंटिस्ट तो इन साइंटिस्ट ने क्या बताया? इन साइंटिस्ट ने विद्युत फ्लक्स के संदर्भ में कुछ बताया था। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है दोस्तों, मैं आपको बताता हूं विद्युत फ्लक्स क्या होता है। देखो, मेरे पास कोई एक सरफेस है, मेरे पास कोई एक सरफेस है, कोई एक सतह है। मतलब मेरे पास कोई ये सतह है, मेरे पास मान ली मेरे पास कोई ये सतह है। मतलब ये सरफेस नंबर 1 S1 ले लिया मैंने इसको। मेरे पास S1 एक सतह है और इस सतह में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं मैंने आपको बताया क्या होती हैं कि कोई आवेश होता है। मैंने जैसे कि बताया कि कोई एक आवेश है, कोई एक आवेश प्लस क्यू रखा हुआ है। यहाँ पे मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैं एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ कि मेरे पास कोई एक आवेश प्लस क्यू है। प्लस क्यू के कारण प्लस क्यू क्या करेगा? अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाएगा। आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? विद्युत क्षेत्र। और विद्युत क्षेत्र में क्या होती हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होती है, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ होती है। तो ये क्या है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं, इस तरीके से विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो एक आवेश के चारों ओर रेखाएं होती हैं, जिसको विद्युत क्षेत्र रेखाएं कहते हैं। तो इस सरफेस में मैंने आपको बताया कि ये क्या है? कि रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं। तो इस सरफेस में से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? मतलब इस सरफेस में से विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं इस तरीके से। यहां से एंटर कर रही हैं, यहां से बाहर निकल रही हैं। एंटर कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं, एंटर कर रही हैं, एंटर कर रही हैं, बाहर निकल रही हैं। मतलब यहां से जा रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं अंदर की तरफ। देखो दोस्तों, मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा आपको, मेरे साथ फिजिक्स को पढ़ना पड़ेगा। मैं आपको फिजिक्स बहुत आसान कर दूंगा। मैं आपको फिजिक्स में वादा करता हूं आप लोगों के साथ कि आपके फिजिक्स में 95 प्लस मार्क्स बिल्कुल आएंगे। ये मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं। लेकिन आपको मेरे साथ जुड़ना पड़ेगा और मैं जो आपको बताता हूं वो आपको करना पड़ेगा। अगर मैं बोलता हूं कि आपको ये किताब खरीदो तो ये किताब खरीदो। अगर मैं बोलूंगा इस किताब से प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। देखो, सबसे अच्छी किताब होती है एनसीईआरटी। सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आते हैं वो एनसीईआरटी से आते हैं। अगर आप नीट जेई की तैयारी करोगे, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डॉक्टर इंजीनियर बनना चाहते हो, आप नीट जेई को टारगेट कर रहे हो, तो भी आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। एनसीईआरटी प्राइमरी किताब होती है, तो सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आते हैं। ये बात आप लिख के ले लो, सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक से आते हैं। तो ये क्या है? इसमें विद्युत क्षेत्र रेखाएं घुस रही हैं और यहां से विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही हैं, बाहर निकल रही हैं विद्युत क्षेत्र रेखाएं। यहां से एंटर कर रहे हैं, यहां से एग्जिट कर रही हैं। तो जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस से जाएंगी उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स क्या होता है? विद्युत फ्लक्स फाई। विद्युत फ्लक्स को बोलते हैं फाई, फाई ई। विद्युत फ्लक्स मतलब फाई बराबर क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, EFL। ई मतलब इलेक्ट्रिक, F मतलब फील्ड, L मतलब लाइन। तो जितना इसका विद्युत फ्लक्स होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करेगा। मतलब इस सरफेस में, इस पृष्ठ में जितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, अगर मैंने मान लिया इस पृष्ठ में 10 विद्युत क्षेत्र रेखाएं जाएंगी, तो इसका विद्युत फ्लक्स अच्छा होगा। अगर इसमें 2 विद्युत फ्लक्स रेखाएं जाएंगी, इसमें 4 जाएंगी, 3 जाएंगी, तो इसका विद्युत फ्लक्स कमजोर होगा। अगर इसमें 2 जाएंगी या 1 जाएगी तो बहुत कम होगा। अगर इसमें 50 जाएंगी तो बहुत ज्यादा होगा। मतलब जितनी ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं होंगी उतना ज्यादा फ्लक्स होगा। यही बताया था गाउस ने। तो गाउस ने फ्लक्स के बारे में बताया था। तो गाउस का नियम मैं बताने जा रहा हूं आप लोगों को। अभी मैंने आपको विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। विद्युत फ्लक्स के बाद मैंने आपको बताया था कि आवेश अपने चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकालता है, वो बताया। अब मैं इसका नियम बताता हूँ। गाउस ने क्या बोला था, क्या नियम दिया था। तो इनका नियम क्या था कि
किसी क्या था, किसी बंद पृष्ठ, मतलब जो पृष्ठ हम लेंगे, जो हम इसमें पृष्ठ लेंगे वो बंद, जैसे कि ये पृष्ठ है एक, ये खुला पृष्ठ है, इसमें ये खुला हुआ भाग है, खुला हुआ भाग, मतलब ये गाउस का गाउसियन पृष्ठ नहीं है, गाउस के नियम में यूज नहीं होगा ये पृष्ठ। अगर मैं इस पृष्ठ को लूँ, ये सरफेस लूँ, मतलब ये कंप्लीटली क्लोज्ड है, ये पूरा बंद पृष्ठ है, मतलब ये सरफेस जो है वो गाउसियन सरफेस है, गाउसियन पृष्ठ है, क्योंकि ये कंप्लीटली क्लोज है, ये कंप्लीटली क्लोज नहीं है, इसलिए ये गाउसियन पृष्ठ नहीं है। इस पे गाउस का नियम लागू होगा, इस पे गाउस का नियम लागू नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये खुला है और ये बंद है। बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखोगे, ठीक है। तो क्या होगा, ये नियम क्या बोल रहा है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला मतलब बंद पृष्ठ बनाया था, अभी एक सरफेस बनाया था, उससे विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही थी, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स यानी कि फाई ई। विद्युत फ्लक्स को दोस्तों हम फाई ई के द्वारा डिनोट करते हैं। किसके द्वारा? फाई ई, विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश का। और मैंने कोई पृष्ठ लिया, इस यार मार्कर भी सही से काम नहीं कर रहा, एक सेकंड रुकना दोस्तों, मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। दोस्तों मैंने मार्कर अपना चेंज कर लिया है, मार्कर ठीक है। तो क्या बोला मैंने, किसी बंद पृष्ठ से, वो एक बंद सरफेस है, उस बंद सरफेस से गुजरने वाला फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है कि मेरा एक हाथ है और इस हाथ में जितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, जितनी क्षेत्र रेखाएं गुजरेंगी, उसको बोलेंगे विद्युत फ्लक्स। तो क्या हुआ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स फाई ई। विद्युत फ्लक्स को बोलेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई ई। इलेक्ट्रिक फ्लक्स किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित, उस पृष्ठ मतलब गाउसियन पृष्ठ, जो पृष्ठ हमने, जो सरफेस हमने लिया है उसकी बात चल रही है, उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश, उस पृष्ठ में उपस्थित मतलब प्रेजेंट आवेश, आवेश का मतलब होता है क्यू, उपस्थित आवेश का मतलब क्यू का आवेश का 1/ε0 गुना होता है, 1/ε0 गुना होता है। गुना मतलब उसका गुणा कर देंगे हम, ये गाउस का नियम है, गुना होता है। बस यहीं तक गाउस का नियम था। गाउस का नियम बस क्या बोलता है दोस्तों कि मेरे पास, ये मार्कर अभी भी सही से काम नहीं कर रहा है दोस्तों। तो क्या बोला मैंने कि मेरे पास एक सरफेस है, मेरे पास एक सरफेस ये है, इसमें प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, ये क्लोज सरफेस है, ये बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ में प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है दोस्तों। तो क्या होगा, गाउस ने बताया कि फाई ई मतलब विद्युत फ्लक्स बराबर होगा क्यू इंटू 1/ε0। तो फाई ई बराबर क्या होगा, क्यू इंटू 1/ε0। जब हम क्यू का गुणा 1 में कराएंगे, एप्सिलॉन नीचे का नीचा रहेगा, मतलब फाई बराबर क्या हो जाएगा, फाई ई बराबर Q/ε0। तो ये हमारा पूरा जो बोलता है फाई ई बराबर Q/ε0, क्यू को हम 1 से गुणा करेंगे तो क्यू ही रहेगा, तो फाई ई बराबर Q/ε0। ये जो नियम है किसने दिया, गाउस का नियम। तो गाउस का नियम क्या बोलता है कि किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, इसका जो विद्युत फ्लक्स होगा उस पृष्ठ में उपस्थित आवेश Q का 1/ε0 का गुणा होगा। जब 1 का गुणा Q में करेंगे तो Q आएगा, नीचे एप्सिलॉन है ही तो वो बना रहेगा। तो ये पूरा जो नियम है, पूरा लॉ है, पूरी प्रमेय है, पूरी थ्योरम है, किसने दी, गाउस ने दी। गाउस ने विद्युत फ्लक्स के बारे में बताया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको गाउस का नियम अच्छे से समझ में आया होगा, आप समझ पाए होंगे, सीख पाए होंगे। तो मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना, एक लाइक जरूर करना दोस्तों। मिलते हैं ऐसी बेहतरीन क्लास में।